नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय वायु सेना के 27वें नए सेना प्रमुख कौन होंगे? तो अभी हाल ही में जो RKS भदौरिया जी हैं, जो कि वर्तमान समय में भारतीय वायु सेना के सेना प्रमुख हैं, इनका 30 सितंबर को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में कौन है? RKS भदौरिया जी। तो 30 तारीख को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इनके स्थान पर जो नए सेना प्रमुख होंगे उनका नाम क्या होगा? BR चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के जो 27वें सेना प्रमुख हैं वह है विवेक राम चौधरी। सॉरी, वह विवेक राम चौधरी बनाए जाएंगे। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भंडारी हैं। भदौरिया जी है। कौन है? भदौरिया जी, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को समाप्त हो जाएगा। यदि हम बात करें भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में, तो जो थल सेना होती है, जो ग्राउंड लेवल वाली, उसके सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। इनको आप पढ़ते हैं MM नरवणे, और ये कौन से नंबर के हैं? 27वें नंबर के। ठीक है। वायुसेना के कौन से हैं? RKS भदौरिया 26वें नंबर के थे, और 27वें कौन बनने वाले हैं? विवेक राम चौधरी। जल सेना जो नेवी के हैं वह कौन है? करमबीर सिंह 24वें नंबर के। ठीक है। और इनसे पहले कौन थे? सुनील लांबा जी। ठीक है। तो आपको ये तीनों बातें इसमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागालैंड। हाल ही में नागालैंड की सरकार ने ये घोषणा की है कि वह अपने राज्य में 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क को स्टार्ट करेंगे। चलिए इसके बारे में हम कुछ अन्य बातों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले आप यही बात याद करेंगे कि इसमें जो इस पार्क को खोला जाएगा वह किस स्टेट में ओपन कर रहे हैं? नागालैंड राज्य में। अब बात यहाँ पे नागालैंड की आई है, तो नागालैंड की हमें राजधानी याद करनी है, तो वह क्या है? कोहिमा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया जी। और आपको एक और मुख्य बात याद रखना है कि जो इनका मुख्य न्यायाधीश है या जो इनका उच्च न्यायालय पड़ता है वह कौन सा पड़ता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम एवं नागालैंड, इन चारों राज्यों का संयुक्त रूप से जो उच्च न्यायालय है वह असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसलिए इन चारों का एक ही न्यायालय पढ़ा जाता है या फिर इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये कुछ संस्थाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, LIC, SBI, HDFC एंड IDBI। तो इन चारों संस्थाओं में से LIC ने हाल ही में प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, LIC ने हाल ही में प्रगति ऐप लॉन्च किया है। चलिए LIC के बारे में हम कुछ बिंदुओं को और जान लेते हैं। ठीक है। यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC का क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर सन 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? MR कुमार। इसके कौन है? यहाँ चेयरमैन है। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा? मुंबई। क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल या जो बैंकिंग सेक्टर हैं
उनका हेडक्वार्टर मोस्टली कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। इसलिए इसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इंग्लिश में यदि आप कहेंगे तो फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? मुंबई। और वैसे हमारा कैपिटल क्या है? दिल्ली। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष हम 18 सितंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस विश्व बांस के दिवस में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी याद रखना है। सबसे पहली बात कि हम प्रत्येक साल या वर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं। दूसरी बात क्या याद रखना है आपको कि विश्व बांस दिवस 2021 की थीम या विषय क्या है? तो प्लांट बॉम्बू। बॉम्बू मतलब क्या होता है? बांस, यानी बांस के पौधे लगाएं। यही क्या है? 2021 की थीम है। बांस धरती पर प्रायः गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय भागों में पाया जाता है। बांस का वैज्ञानिक नाम एक पेपर में पूछा जाता है कि साइंटिफिक नेम क्या होता है बम्बू का? तो आंसर क्या होगा? बम्बू साइडी। क्या नाम होगा? बम्बू साइडी। ये साइंटिफिक नेम है बांस का। यदि आपसे आगे पूछा जाए कि विश्व बांस संगठन ने पहली बार इसको 2009 में ऑर्गेनाइज किया था, अर्थात विश्व बांस संगठन ने 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 को पहली बार विश्व बांस दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था, तो आंसर क्या होगा? वर्ष 2009 में। ठीक है, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में विप्रो ने किस कंपनी के साथ में को इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है? तो हमें उस कंपनी का नाम बताना है जिसमें विप्रो ने साथ में मिलकर इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है। तो उसका नाम क्या है? गूगल क्लाउड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में हम कुछ और बिंदुओं को जान लेते हैं। विप्रो ने गूगल क्लाउड के साथ में मिलकर को इनोवेशन स्पेस लॉन्च किया है। यदि हम बात करें विप्रो कंपनी के बारे में, तो विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या हिंदी में कहें तो सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। संस्थापक कौन है इसके? अजीम प्रेम जी इसके संस्थापक हैं। एक बात और याद रखना है आपको, बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या? इसरो का हेडक्वार्टर है। ये आपको याद होना चाहिए। और ये कर्नाटक की क्या है? राजधानी है। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के तमेंग लोंग संतरों एवं सिरारा खोंग मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी। मणिपुर राज्य के जो संतरे हैं और यहाँ की जो मिर्च है, इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए ये टैग क्या होता है। जब भी किसी विशेष स्थान पर कोई चीज़ स्पेशली उगाई जाती है तो उसके लिए एक ग्राफिकल इंडेक्सिंग या फिर जियोलॉजिकल इंडिकेशन दिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जीआई टैग कहते हैं। देखिए जरा ध्यान सुनिए अब क्या होता है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? जियोलॉजिकल इंडिकेशन, सॉरी, जियोलॉजिकल इंडिकेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीआई स्टेट। किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादित प्रोडक्ट को पहचान कराता है। कौन? जीआई, कि ये चीज इस पर्टिकुलर स्थान पर उगाई जाती है। ठीक है, जिसमें भौगोलिक उत्पत्ति के साथ में उसके विशेष गुणवत्ता को पाया जाता है या उसमें बताई जाती है। ठीक है, हाल ही में किसने किया? मणिपुर राज्य ने। ठीक है, इनको क्या मिला है? दोनों को जीआई टैग मिला है। यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, तो इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। तो मणिपुर और इस जीआई टैग से संबंधित हमें इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 21 सितंबर। प्रत्येक वर्ष हम 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम या विषय क्या है कि रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये इसका क्या होगा, वर्ष 2021 का थीम होगा, जो कि आपको बेसिकली याद करना है। देखिए, जब सबसे पहले विश्व शांति दिवस मनाया गया था, तो यह दिवस सबसे पहले सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, मतलब थर्ड ट्यूसडे को मनाया जाता था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र की सभा के द्वारा। कब? 1981 में। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जब इस दिवस को मनाने के लिए स्टार्ट किया गया, तो वर्ष 1981 में संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा कर दी कि सितंबर माह का जो तीसरा मंगलवार होगा, उस मंगलवार को हम विश्व शांति दिवस मनाएंगे। लेकिन वर्ष 2001 में आगे चलकर इस चीज को चेंज कर दिया गया। क्या घोषणा कर दी गई यूएन के द्वारा कि हर साल हम केवल 21 सितंबर के दिन ही क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाएंगे। 1981 या फिर अपन कहें कि 2000 तक ये कोई इसका डेट फिक्स नहीं होता था, केवल हम डे के हिसाब से पढ़ते थे कि सितंबर माह का तीसरा मंगलवार हमेशा क्या कहलाता था, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच कौन से समुद्री अभ्यास की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? समुद्र शक्ति। तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास को स्टार्ट किया गया है। और अभी कुछ समय पहले सूर्य किरण अभ्यास भी आयोजित कराया गया है। कौन कौन सेनाओं के बीच? भारत, इंडिया एंड नेपाल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अपन भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने 20 से 22, कब से कब तक की बात कर रहे हैं वो? 20 से 22 सितंबर 2021 तक समुद्री सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का पूर्ण किया है। यह अभ्यास इंडोनेशिया के सुंडा जल डमरू मध्य में आयोजित किया गया है। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण है। कौन सा वाला है? तीसरा वाला संस्करण। इस अभ्यास की शुरुआत सबसे पहले 2018 में की गई थी और यह इस अभ्यास का तीसरा वाला संस्करण या एडिशन है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है कि समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में प्रत्येक वर्ष आयोजित कराया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस इंडेक्स में भारत का 46वां स्थान है। कौन सा है? 46वां। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इस इंडेक्स के बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं कि पहले स्थान पर कौन है और कुछ अन्य स्थान पर इसमें कौन कौन है। तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? WIPO विपो। ठीक है, यह इंडेक्स का 14वां संस्करण है, मतलब ये इसकी 14 टाइम वाला क्या है, इसका एडिशन है। इस इंडेक्स में भारत का 46वां स्थान है, जबकि शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडिश, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूके और सबसे लास्ट में रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ये कंटिन्यू दिए गए आपको 1 2 3 करके, और इस पूरी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 46 का। तो आपको पहले नंबर का याद रखना है, स्विट्जरलैंड है,
और इंडिया का स्थान क्या है 46। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस संस्था ने ईजी ऑफ, ये जो लिखा है इसको कहेंगे अपन डूइंग, DOING, डी आप उसमें आगे ऐड कर लेना। हाल ही में किस संस्था ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है? ये एक रिपोर्ट होती है जिस रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस संस्था ने ये फैसला लिया है कि अब हम आगे से इस वाली रिपोर्ट को जारी नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट क्या बताती थी कि किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है और किस देश में बिजनेस करना कितना कठिन है। उसकी जो अलग अलग पॉलिसीज होती हैं तो उसके बिहाफ पर ये अपना इंडेक्स जारी करता था। तो विश्व बैंक ने आगे से इसका जारी करने पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हुआ। चलिए हम विश्व बैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सही सही लिखा है आपका, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर किसने रोक लगा दी है? वर्ल्ड बैंक ने। यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो स्थापना 1944 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुलकांत। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कल के करंट अफेयर्स के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे पूछा था कि 30 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के नए सेना प्रमुख कौन बनाए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? BR चौधरी जी। और ये कौन से नंबर के होंगे? 27 नंबर के। अभी अपन ने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अभी वर्तमान समय में कौन है? RKS भदौरिया जी। तो इनका स्थान अब कौन लेने वाले हैं? अभी BR चौधरी। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब जान लेते हैं हम कि आपके लिए आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी कौन बन गए? तो चार आपके पास ऑप्शन है, आपको इनमें से सही आंसर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करना है। ठीक है, या फिर जो भी आपको आंसर इसका सही लगता है आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है। और इस पूरी कंप्लीट वीडियो का जो आंसर की है वो सबसे लास्ट में आपको दे दिया जाता है। तो आप एक बार इनको PDF डाउनलोड करके अलग से अपने हिसाब से पढ़ के टिक कर सकते हो और लास्ट में क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको लास्ट में मैच कर सकते हो। ठीक है, और इस पूरी वीडियो का जो PDF रहेगा भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।